नमस्कार दोस्तों। वह लड़की रोज़ देर तक सोती थी, लेकिन एक दिन उसकी पूरी तरह ज़िंदगी बदल गई। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा चमत्कार ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी अपने की थकी हुई आंखें ही हमें अपनी सबसे बड़ी गलती दिखा देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसे अपने माता पिता की मेहनत की कीमत तब समझ आई जब जिंदगी ने उसे आईना दिखाया। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने आलस को पीछे छोड़कर मेहनत को अपनी पहचान बना लिया। सुबह की पहली किरण गांव के कच्चे रास्तों पर फैल चुकी थी। दूर खेतों में पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। किसान अपने बैल लेकर खेतों की तरफ निकल चुके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में अभी भी गहरी नींद में सो रही थी काजल। काजल की उम्र करीब 20 साल थी, देखने में सुंदर और बातों में तेज, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह जल्दी उठना तो जैसे उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। उसकी माँ सावित्री रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। घर बुहारती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, खाना बनाती और फिर खेत में अपने पति का हाथ बंटाने चली जाती। उस दिन भी सावित्री हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही थी। वह काजल के पास गई और बोली, बेटी, सूरज सिर पर आ गया है, उठ जा, थोड़ा घर के काम में मेरा हाथ बंटा दे। काजल ने आंखें बंद रखते हुए कहा, माँ, अभी तो सुबह हुई है, मुझे सोने दो। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। वह कुछ नहीं बोली और वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद काजल के पिता मोहनलाल खेत से लौटे। उनके कंधे पर फावड़ा था और कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। सावित्री ने उन्हें पानी दिया। पानी पीकर मोहनलाल ने पूछा, काजल उठ गई? सावित्री ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं जी, अभी तक सो रही है। मोहनलाल ने बेटी को जगाने की कोशिश की। काजल बेटा, उठ जा, माँ अकेली कितना काम करेगी। काजल ने चादर अपने चेहरे पर खींच ली। पिताजी, आप भी माँ की तरह शुरू मत हो जाइए, मुझे नींद आ रही है। मोहनलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटी, नींद पूरी जिंदगी नहीं चलती, लेकिन जिंदगी में जो समय निकल जाता है वह वापस नहीं आता। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहनलाल बाहर चले गए। करीब 10 बजे काजल की नींद खुली। उसने अंगड़ाई लेते हुए बाहर देखा। माँ आंगन में कपड़े धो रही थी। काजल सीधे रसोई में गई और बोली, माँ खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सावित्री ने चुपचाप उसके सामने बाजरे की रोटी और दाल रख दी। काजल ने एक निवाला लिया और मुंह बना लिया। माँ, रोज यही खाना, कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। सावित्री मुस्कुराई। बेटी, अच्छा खाना बनाने के लिए पैसे चाहिए। इस बार फसल भी ठीक नहीं हुई। जो घर में है उसी से काम चलाना पड़ता है। काजल ने थाली आगे खिसका दी। मुझे नहीं खाना। सावित्री ने कहा, थोड़ा तो खा ले। लेकिन काजल गुस्से में घर से बाहर निकल गई। गांव की कुछ लड़कियां तालाब के पास बैठी बातें कर रही थी। काजल भी उनके साथ जाकर बैठ गई। एक लड़की ने पूछा, आज घर का काम नहीं किया? काजल हंसते हुए बोली, मैं काम करने के लिए थोड़े ही पैदा हुई हूँ, माँ है ना, वह कर लेगी। सभी लड़कियां हंसने लगी, लेकिन उनमें बैठी राधा चुप थी। राधा उसी गांव की रहने वाली थी। वह काजल की अच्छी सहेली थी। राधा
रोज सुबह अपनी माँ के साथ घर का काम करती और फिर अपने पिता के साथ खेत में जाती थी। उसने धीरे से कहा, काजल, माँ भी आखिर कब तक काम करेगी? काजल ने हंसकर कहा, तू तो हर समय काम की बातें करती रहती है। जिंदगी में थोड़ा आराम भी जरूरी है। राधा ने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। काजल का पूरा दिन सोने, घूमने और सहेलियों के साथ बातें करने में निकलता रहा। दूसरी तरफ सावित्री और मोहनलाल की मेहनत बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहनलाल खेत में काम करते हुए अचानक चक्कर खाकर बैठ गए। सावित्री घबरा गई। क्या हुआ जी? मोहनलाल ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन सावित्री समझ गई थी कि अब उम्र अपना असर दिखा रही है। उसने कहा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मोहनलाल बोले, आराम कर लिया तो खेत कौन संभालेगा? पास ही खड़ी राधा के पिता ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, मोहन, अब बेटी को भी खेती सिखा दो। बच्चे जब जिम्मेदारी संभालते हैं तभी घर आगे बढ़ता है। मोहनलाल ने दूर खेत की ओर देखा, फिर बोले, काश काजल को भी काम की कीमत समझ आती। उसी समय गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम था अमित। अमित खेती की नई तकनीकों के बारे में जानता था। वह किसानों को कम खर्च में अच्छी पैदावार लेने के तरीके बताता था। एक दिन वह गांव के चौपाल पर किसानों से बात कर रहा था। अगर खेत की मिट्टी को समय समय पर जांचा जाए और ज़रूरत के अनुसार खाद दी जाए तो फसल काफ़ी बेहतर हो सकती है। गांव के कई लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। राधा भी अपने पिता के साथ वहां मौजूद थी। अमित ने उससे पूछा, तुम भी खेती समझती हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी बहुत। बचपन से पिताजी के साथ खेत में आती हूँ। अमित ने कुछ सवाल पूछे। राधा ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे दिए। अमित प्रभावित हुआ। उसी समय वहाँ काजल भी अपनी सहेलियों के साथ पहुंची। अमित ने उससे पूछा, आपके घर में कौन सी फसल होती है? काजल अचानक चुप हो गई। उसे पता ही नहीं था कि उनके खेत में इस बार कौन सी फसल बोई गई है। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी देखते हैं। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन काजल को पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने देखा कि राधा अपने पिता के साथ खड़ी होकर खेत की हर बात समझ रही थी। उस रात काजल घर लौटी तो उसके पिता खाट पर बैठे अपने पैरों में तेल लगा रहे थे। सावित्री उनके पैर दबा रही थी। काजल दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। मोहनलाल के पैरों पर मिट्टी जमी थी, हाथों में छाले थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। काजल के मन में पहली बार सवाल उठा, मैं दिन भर क्या करती हूँ और मेरे माता पिता दिन भर क्या करते हैं? वह चुपचाप अपनी चारपाई पर चली गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अमित की बात याद आ रही थी, फिर राधा के जवाब याद आए और सबसे ज़्यादा अपने पिता के थके हुए हाथ दिखाई दे रहे थे।
कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। लगातार बारिश होने के कारण कई किसानों की फसल खराब होने लगी। मोहनलाल के खेत का भी एक हिस्सा पानी में डूब गया। सुबह जब मोहनलाल खेत पर पहुंचे तो फसल देखकर उनके चेहरे पर चिंता छा गई। सावित्री ने कहा, अब क्या होगा? मोहनलाल ने भारी आवाज में कहा, पता नहीं। अगर बाकी फसल भी खराब हो गई तो इस साल घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। काजल भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच गई थी। उसने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर इतनी चिंता देखी। वह बोली, पिताजी, मैं आपकी मदद करूंगी। मोहनलाल ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तू? काजल ने सिर झुका लिया। हाँ पिताजी, अब मैं काम सीखना चाहती हूँ। मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे खेत में पानी निकालने का तरीका समझाया। काजल ने काम शुरू किया। पहले ही घंटे उसके हाथों में दर्द होने लगा। उसने सोचा, पिताजी रोज इतना काम कैसे करते हैं? लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। वह शाम तक खेत में काम करती रही। घर पहुंचकर उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री ने पूछा, बेटी, बहुत थक गई? काजल मुस्कुराई। हाँ माँ, लेकिन आज पहली बार समझ आया है कि आप दोनों रोज कितना काम करते हैं। सावित्री की आंखें भर आई। अगले दिन काजल सुबह सूरज निकलने से पहले उठी। सावित्री आंगन में आई तो काजल पहले से झाड़ू लगा रही थी। सावित्री हैरान रह गई। बेटी, आज तू इतनी सुबह? काजल ने कहा, माँ, अब आपकी नींद खुलने का इंतजार मैं करूँगी। सावित्री ने बेटी को गले लगा लिया। उस दिन से काजल ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। अब वह रोज सुबह उठती, घर की सफाई करती, पानी भरती, माँ के साथ खाना बनाती और फिर पिता के साथ खेत में जाती। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। कभी बीज गलत जगह डाल देती, कभी पानी ज़्यादा दे देती, कभी थक कर बैठ जाती। लेकिन अब उसमें एक चीज़ बदल चुकी थी। वह गलती से भागती नहीं थी, बल्कि गलती से सीखती थी। कुछ महीनों बाद गांव के लोग काजल के बदलाव की चर्चा करने लगे। एक दिन पड़ोस की शांति चाची सावित्री से बोली, बहन, तुम्हारी बेटी को तो पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले दोपहर तक सोती थी और अब गांव की सबसे पहले उठने वाली लड़कियों में है। सावित्री मुस्कुराई। मेरी बेटी देर से सही, लेकिन समझ गई कि घर अपने आप नहीं चलता। एक दिन अमित फिर गांव आया। वह किसानों के खेत देखने निकला। मोहनलाल के खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि काजल मिट्टी की जांच के लिए नमूने तैयार कर रही थी। अमित ने पूछा, काजल, ये सब तुम कर रही हो? काजल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पहले मुझे खेत की एक फसल का नाम तक नहीं पता था। अब पिताजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अमित ने कहा, तुमने खुद को बहुत बदल लिया है। काजल बोली, मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान को बदलने के लिए किसी दूसरे की तारीफ नहीं, अपने माता पिता की मेहनत देखना काफ़ी है। अमित उसकी बात से
अमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। समय गुजरता गया। मोहनलाल की खेती अब पहले से बेहतर होने लगी थी। काजल ने सब्जियों की खेती शुरू करने का सुझाव दिया। उसने गांव की महिलाओं से मिलकर सब्जियां बेचने की योजना बनाई। धीरे धीरे उनके घर की आमदनी बढ़ने लगी। जिस घर में कभी पैसों की चिंता रहती थी, वहां अब ज़रूरत की चीज़ें आसानी से आने लगी। लेकिन काजल में अब कोई घमंड नहीं था। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती थी। एक शाम मोहनलाल ने काजल से कहा, बेटी, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। काजल तुरंत बोली, नहीं पिताजी, जिंदगी आपने मेरी बदली है। आपने मुझे मेहनत का मतलब समझाया। मोहनलाल की आंखें नम हो गई। कुछ समय बाद काजल के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया। लड़के का नाम दीपक था। वह खुद खेती करता था और मेहनत से अपनी छोटी सी जमीन संभालता था। दीपक के परिवार ने काजल को खेत में काम करते देखा था। दीपक की माँ ने सावित्री से कहा, हमें ऐसी ही बहू चाहिए जो घर को अपना समझे और मेहनत से न घबराए। काजल की शादी दीपक से हो गई। शादी के बाद भी उसने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। दीपक भी समझदार था। उसने कहा, तुमने अपने माता पिता के लिए इतना किया है, अब उनकी जिम्मेदारी हमारी भी है। दोनों मिलकर खेती करने लगे। धीरे धीरे मोहनलाल ने खेती की जिम्मेदारी अपनी बेटी और दामाद को सौंप दी। कुछ साल बाद वही छोटा सा खेत गांव की अच्छी पैदावार देने वाली जमीनों में गिना जाने लगा। एक दिन काजल उसी चारपाई पर बैठी थी जहां वह कभी दोपहर तक सोया करती थी। सावित्री पास आकर बैठी। काजल ने मुस्कुराकर कहा, माँ, याद है मैं इसी चारपाई पर घंटों सोती रहती थी। सावित्री हंस पड़ी, और मैं तुझे उठाते उठाते थक जाती थी। काजल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर उस समय मुझे अपनी गलती समझ आ जाती तो शायद मैं बहुत कुछ पहले सीख जाती। सावित्री बोली, बेटी, जिंदगी में देर से समझ आना भी अच्छा है। बस समझ आने के बाद इंसान बदल जाना चाहिए। काजल ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने माता पिता की बेटी नहीं थी, वह उनके बुढ़ापे का सहारा बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस इंसान से उसका समय ही नहीं बल्कि उसके अवसर भी छीन लेता है। माता पिता की मेहनत को तब समझना चाहिए जब वे हमारे लिए मेहनत कर रहे हों, न कि तब जब वे बूढ़े हो जाएं। और ज़िंदगी में अगर कभी हमसे गलती हो भी जाए तो उस गलती को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया बदलाव पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको काजल की यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।